आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की जानकारी मिलती रहती है समय समय पे। और सबसे पहले और पिछले 6-7 दिन से देख रहे हो कि मैं हर रोज़ आपके जो भी कमेंट्स आते हैं उनसे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो कोशिश करें हर वीडियो के नीचे अपनी समस्या रखने की, जो भी फिजिकल एजुकेशन कंसेप्ट को लेके कन्फ्यूजन है, डिपार्टमेंट के को लेके कन्फ्यूजन है, उसको रखने की। हाँ, स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स को अभी ना रखें, कुछ दिन इंतज़ार करें। उसके बाद हम हमारी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और इंतज़ार करें कुछ दिन का, तब तक मैं समस्याओं को यहाँ पे उठा रहा हूँ। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज भी चलेगी। तो वीडियो के नीचे कमेंट करते रहें बार बार। अगर कोई आपको समस्या फील हो रही है तो मैं हर समस्या से रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगा, तो आप लिखते रहें जो भी आप कन्फ्यूजन में हो। आज का जो टॉपिक है, एक स्टूडेंट कहो, जूनियर साथी कहो, या सीनियर भी हो सकते हैं, या जूनियर ही होगा वो बच्चा जिसने कमेंट किया था एक पोस्ट के नीचे। उसने लिखा था, आप पढ़ भी सकते हो। सर बस एक बात बता दो, मेरी ना शुरूते रटने की पावर कसूती रही है। मैं तो मैथ की पूरी आर एस अग्रवाल भी रट गया था। उसके आंसर तक भी क्वेश्चन देखते के साथ बता देता था। ईवीओ बता दो कि डीएसएसबी और केवीएस और यूपी टीजीटी की तैयारी पकड़ रहा हूँ मैं तो। फिजिकल एजुकेशन में मैंने हर चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, या फिर एक जो प्रियंका मैम है अपनी, उनकी एक बुक है आवा है, उसके लास्ट ईयर 10 ईयर के पेपर उसमें, और एक्सपेक्टेड चार्ज MCQ क्वेश्चंस हैं उसने रट डालूं पूरी की पूरी तो हो जाएगा ना। फिजिकल एजुकेशन का मतलब 100 में तो 70+ स्कोर कर दूंगा ना, तो मैं या मानूं फिर भी सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इनका कहना है भाई, हमें अगर एग्ज़ाम क्लियर करना तो रटने से काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। ये कह रहे हैं कि मैंने मैथ की जो बुक है RS अग्रवाल जी की, उसके क्वेश्चन आंसर भी रट लिए थे। देखो, मैं आपको यहाँ पे हर बात का क्लियरली जवाब दूंगा। देखो, रटना मतलब किसी बच्चे को अगर रट्टाफिकेशन से कोई चीज़ याद हो रही तो उसका मतलब है कि उसकी पकड़ बहुत तेज है, ये पक्का है। क्योंकि मेरा अनुभव मैं आपको बताऊं तो मेरे को एक चीज़ के ऊपर लगातार 1 घंटा लगाना पड़ता था समझने के लिए। जिन्होंने इस बुक का नाम लिखा, मैथ की बुक है RS अग्रवाल की, इस बुक को मैंने 10 बार किया तब जाके मेरे समझ में आई थी, क्योंकि मेरी पकड़ इतनी ज़्यादा नहीं है भाई। और जो ये स्टूडेंट है, इनकी पकड़ बहुत तेज़ है। तो ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आपको ये समझाने के लिए बना रहा हूँ कि जो बच्चा रट सकता है ना, उसकी पकड़ बहुत तेज़ होती है। वो समझ के जब वो बातों को याद करेगा तो और भी तेज़ी से याद होंगी उसको। ये तो एक कंसेप्ट हो गया, उसको क्या करना चाहिए। अब हमारा जो सब्जेक्ट, उसमें रट्टाफिकेशन से काम चल सकता है नहीं चल सकता। देखो भाई, 100% चल सकता है। वो भी किस टाइम पे, जब जिस बुक को आप पढ़ रहे हो ना, उस बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। लेकिन बाई चांस, जैसे PTI एग्ज़ाम में हुआ था हरियाणा में, और हरियाणा TGT का जो स्टेट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसमें जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गए थे ना, वहाँ पे आपका रट्टाफिकेशन काम नहीं करेगा। अब जो इन्होंने बुक का नाम लिखा, बाई चांस क्वेश्चन पेपर इसी बुक से उठ के आ जाए तो भाई आपके रट्टे कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज आपके रट्टे कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक समस्याएं बनी रहेंगी और फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप जीरो हो जाओगे। और आजकल ऐसी कोई बुक नहीं है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं ये क्लियर कर दूं भाई, सिर्फ रट्टाफिकेशन के ऊपर डिपेंड रहो आप, ये आपको चोट मार सकता है बड़ी। क्योंकि कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। रट्टा आप मार सकते हो, जैसे वॉलीबॉल का एंटीना 1.80 मीटर ऊंचा होता है, लेकिन वो बात को घुमा के पूछ लेगा, तो तब क्या करोगे आप? ठीक है, तो वहाँ पे आपको समस्या हो जाएगी। जैसे आपने रट्टा मार लिया, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर क्वेश्चन आ गया भाई, जो आपका एक्सिस होता है वो बीच में होता है, फलक्रम जो एक्सिस होता है वो फोर्स,
और रेसिस्टेंस के बीच में होता है किस प्रकार का लीवर, ये तो आपने रट्टा मार लिया। लेकिन बॉडी जॉइंट से रिलेटेड अगर उसने पूछ लिया लीवर का कंसेप्ट आपसे तो आप फंस जाओगे वहाँ पे। तो रट्टाफिकेशन अभी काम नहीं करेगा फिजिकल एजुकेशन में, मेरा तो ये स्पष्ट कहना है। और इस बच्चे के कमेंट को मैंने इसीलिए उठाया कि बाकी स्टूडेंट्स के भी बातें क्लियर हो जाए कि आप सिर्फ रट्टाफिकेशन पे डिपेंड मत रहिए। हाँ, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, कंसेप्ट जब आपके क्लियर हो जाए फिर आप किसी भी बुक को उठाइए और उसके क्वेश्चन आंसर का रट्टा मार लीजिए। वहाँ पे डबल बेनिफिट होगा। एक तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट में भी नहीं निकल पाते हैं, तो आपको वो बुक से पढ़ने पड़ेंगे। और जो क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो ना, हर क्वेश्चन में कंसेप्ट आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हर टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको वो बेनिफिट हो सकता है। तो मेरा तो ये मानना है भाई कि आप सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड मत रहिए, रट्टाफिकेशन के ऊपर। इसमें आप चोट खा जाओगे, एग्जाम में फेल होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। फिर कहूँगा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जैसे इन्होंने RS अग्रवाल का एग्जाम्पल दिया, मैथ के रट्टे लगा लिए इन्होंने, लेकिन जब मैथ का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, रकम बदल दी गई वहाँ बाई चांस, तो आप वहाँ पे फंस जाओगे। हालांकि RS अग्रवाल का मैथ बहुत ही ज़्यादा हाई मैथ मानता हूँ, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, और मैं जो जहाँ कहीं भी हूँ उस मैथ RS अग्रवाल जी की बुक की वजह से हूँ। मैथ, स्पेशल मैथ में जो मेरी समस्याएं थी वो। तो भाई ये था जो आपका जो भी समस्याएं थी वो बात मैंने आपको बता दी। आगे से हमें जो है कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करनी है। और मैं जल्दी आप सभी के लिए DSSB एग्ज़ाम हो जाए उत्तराखंड, इनके लिए एक फिजिकल एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आने की संभावना रहेगी। रेगुलरली वीडियोज़ नहीं आएंगे, कोशिश करूंगा एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो जाती रहे। और मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहे, मैं हर प्रॉब्लम के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। रिक्वेस्ट आप अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो भाई, आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।